रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की बात करेंगे। एक और बात थोड़ा ध्यान रखना, सल्तनत काल में सभी शासकों को सुल्तान कहा जाता था और मुगल काल में सभी शासकों को सम्राट कहा गया। तो सल्तनत काल में जो रजिया थी, इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने रजिया को शासक घोषित कर दिया। और रजिया ने किससे मांगा था? दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। दिल्ली की जनता ने रजिया का पक्ष लिया और रजिया को शासक घोषित कर दिया, यानी शासिका बनी। दिल्ली की कौन बनी? शासिका बनी। क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है कि दिल्ली की प्रथम शासिका कौन बनी? तो दिल्ली की प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान, ये प्रथम महिला शासक थी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे रजिया ने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि कौन सा शासक था जिसने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा? तो रजिया सुल्तान प्रथम शासक थी जिसने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और दिल्ली की जनता ने रजिया का ही पक्ष लिया, यानी रजिया को ही शासक बना दिया। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो तुर्कानी या चैलगानी थे, ये पसंद नहीं करते थे। पसंद करने न करने का रीजन था इसमें, तुर्कानी या चैलगानी स्त्रियों को पसंद नहीं करते थे। उस समय अगर बात करेंगे तो स्त्री एक मनोरंजन की वस्तु मानी जाती थी। वो ये समझते थे कि मनोरंजन का एक भाग है, इस वजह से रजिया को सुल्तान पसंद नहीं कर रहे थे। इल्तुतमिश ने क्या किया? इस रजिया को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अमीर उल उमरा, ये उपाधि दे दी और शासक घोषित कर दिया। रजिया अपने दरबार में लाल वस्त्र पहन करके आती थी। क्वेश्चन पूछ लेता है रजिया अपने दरबार में किस रंग के वस्त्र पहन करके आती थी? तो रजिया लाल वस्त्र पहन करके दरबार में आती थी। दूसरी बात, रजिया कूबा और कुल्हा, कूबा कुल्हा, कूबा का मतलब होता है टोपी, कुल्हा का मतलब होता है कोट या कुर्ता। कूबा और कुल्हा पहन करके दरबार में आती थी। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रजिया अपने दरबार में क्या पहन करके आती थी? तो कूबा और कुल्हा पहन करके अपने दरबार में आती थी। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन सी शासिका थी जो अपने दरबार में बिना पर्दा के आती थी? तो रजिया एक ऐसी शासिका थी जो बिना पर्दा किए हुए दरबार में आती थी। बिना पर्दा किए, जब बिना पर्दा किए दरबार में आती थी तो तुर्कानी या चैलगानी जो 40 सरदार थे, 40 तुर्क सरदार, तुर्कानी या चैलगानी, ये रजिया को पसंद नहीं करते थे। उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें था अल्तुनिया, था एक, इसी में दूसरा सैफुद्दीन था, सैफुद्दीन। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा इसमें फखरुद्दीन था। फखरुद्दीन, ये लोग रजिया को पसंद नहीं करते थे। रजिया ने क्या किया, एक योजना बनाई, 40 तुर्क सरदारों के गठन को समाप्त करना चाहा। 40 तुर्क सरदारों के गठन को समाप्त करना चाहा तो उसने क्या किया, रजिया ने क्या किया, एक याकूत, जमालुद्दीन याकूत, जमालुद्दीन याकूत था,
इसके लिए अमीर ए आखूर का पद दे दिया। अमीर ए आखूर का पद दे दिया। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि रजिया किससे प्रेम प्रसंग बताया, रजिया का प्रेम प्रसंग किससे बताया गया है। तो देखिए इसमें रीजन क्या था, रजिया इन सरदारों का जब कमर तोड़ना चाहती थी, इन सरदारों के लिए समाप्त करना चाहती थी, तो रजिया ने एक निम्न वर्ग का व्यक्ति था, ये निम्न वर्ग का व्यक्ति था, इसके लिए जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर का पद दे दिया, जो एक सिपह सालार का प्रधान था, यानी अस्तबल का प्रधान, अस्तबल का प्रधान था, ये प्रधान था। इस वजह से, लेकिन ये वाला जो पद था अमीर ए आखूर का पद, ये 40 तुर्क सरदारों में से किसी एक को दिया जाता था, वो तोड़ना चाहती थी, इस वजह से इसे जमालुद्दीन याकूत को दे दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक योजना बना दी और कह दिया कि रजिया जमालुद्दीन याकूत से प्रेम करती है। क्या करती है? प्रेम। रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम बताया गया, प्रेम। क्वेश्चन पूछा गया रजिया का प्रेम प्रसंग किससे बताया गया है, तो जमालुद्दीन याकूत से बताया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक और था जिसका नाम था बहराम शाह। बहराम शाह की बात करेंगे तो बहराम शाह इल्तुतमिश का ही एक पुत्र था। तो बहराम शाह ने क्या किया, अल्तुनिया से एक शर्त रखी। शर्त ये रखी, यदि तुम रजिया को गद्दी से उतार दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नायब मामलकात का नया पद सृजित करूंगा, जो राजा के तुरंत बाद का होगा, और उस पद पर अल्तुनिया को रखेगा। उस पद पर किसको? अल्तुनिया को रखेगा। उसमें एक और था जिसका नाम था एतगीन। एतगीन था, एक और था इसमें। तो इसमें ये कंडीशन हुई, तो अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया ने 1240 ईस्वी में तबर हिंद के युद्ध में इस अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया। हराने के बाद में अल्तुनिया इसके लिए क्या की, अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना करके बरन की बात करेंगे तो अभी बुलंदशहर ले गया और कारखाने में यानी कैद खाने में डाल दिया। उसी समय क्या हुआ, बहराम शाह ने जो पद सृजित किया था नायब मामलकात का, उस पद पर किसको? एतगीन को बैठा दिया। तो रजिया को, तो अल्तुनिया को ज्यादा बुरा लगने के बाद में अल्तुनिया ने और रजिया ने दोनों ने एक योजना बनाई। रजिया ने कहा मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, अल्तुनिया से, इस अल्तुनिया से कहा मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, या तुम मेरा साथ दोगे तो इसमें ये तैयार हो गया और उसने रजिया से विवाह कर लिया। रजिया से अल्तुनिया ने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद में उन्हें युद्ध हुआ, दोबारा युद्ध हुआ। एक तरफ 1240 ईस्वी में हुआ, ये भी एक तरफ था, बात करेंगे, एक तरफ था बहराम शाह और दूसरी तरफ था रजिया और अल्तुनिया। जिसमें क्या हुआ, जिसमें रजिया और अल्तुनिया ये दोनों हार गए। हारने के बाद में 1240 यानी दिसंबर 1240 ईस्वी में ही, रजिया एक कैथल के पास पेड़ के नीचे
कैथल के पास पेड़ के नीचे सो गए। सोते समय अज्ञात डाकुओं ने वध कर दिया। अज्ञात डाकुओं ने इन दोनों का क्या कर दिया? वध कर दिया, मार दिया इन दोनों को। और इसके बाद में कौन बना? बैराम सा शासक बना दिल्ली का। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि रजिया का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो रजिया का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 3 वर्ष 6 माह 6 दिन ये कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रजिया का गद्दी से उतरने का कारण क्या था? तो रजिया का गद्दी से उतरने का कारण क्या था? एक तो होता उसे पूछ लेता स्त्री होना, एक होता 40 तुर्क सरदार। तो जो रजिया गद्दी से उतरी थी तो 40 तुर्क सरदार उसका विरोध कर रहे थे, इस वजह से रजिया गद्दी से उतरी। तो क्वेश्चन इसमें ये वाला सही होगा कि 40 तुर्क सरदार उसका विरोध करते थे, स्त्री होना नहीं था। अगर 40 तुर्क सरदार उसका अगर साथ देते तो रजिया गद्दी से उतरती ही नहीं। तो पहला रीजन क्या है? रजिया का गद्दी से उतरने का कारण था 40 तुर्क सरदार। दूसरी अगर बात करेंगे तो रजिया के पति का नाम क्या था? तो रजिया के पति का नाम था अल्तुनिया। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रजिया की मृत्यु कहां हुई थी? तो रजिया की मृत्यु हुई थी कैथल के पास पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे अज्ञात डाकुओं ने दिसंबर 1240 ईस्वी को इसकी मृत्यु कर दी या वध कर दिया। 25 दिसंबर 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु कर दी। उसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है पृथुदिंदी यानी इसके बाद में शासक कौन बना? तो दिल्ली का शासक बना बैराम शाह। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि रजिया का प्रेम प्रसंग, मैंने आपको बता दिया था प्रेम प्रसंग था वो, जिसका जो प्रेम प्रसंग बताया गया वो है याकूत। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे रजिया का कितने वर्ष का कार्यकाल रहा? 3 वर्ष 6 माह 6 दिन। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें तथा कमेंट भी करें, जिससे मैं आगे वीडियो भी और बना सकूं। जय हिंद।